सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम संविधान के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। संविधान के स्रोत। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान ये हमारा जो है उधार का है। कुछ कहते हैं कि ये 1935 के अधिनियम की पूरी तरह से कार्बन कॉपी है। तो किस देश से उधार लिया गया है या किस देश से कौन सा हिस्सा लिया गया, इसको देखें तो ये उधार का नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ पर भी जो अच्छाई दिखे उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो हम पूरी तरह से वहाँ से ना लेकर के उनमें कुछ संशोधन करके उन देशों से उन प्रावधानों को लिया है। तो आज देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो इसको संविधान के स्रोत के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत, दो भागों में इसको बांटा गया है। आंतरिक स्रोत में जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसको आंतरिक स्रोत में इसलिए रखते हैं कि अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो शासन प्रशासन जब उनका चल रहा था तो उन्होंने कुछ अधिनियम बनाए थे। तो इस अधिनियम के माध्यम से कुछ प्रावधान जो हमारे हूबहू ले लिए गए हैं। जो कुल अनुच्छेद थे हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, उनमें से 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से हैं, इसी अधिनियम से। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है हमारा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र और दूसरा न्यायपालिका। जब राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है तो उनको सुलह समझौता के लिए एक न्यायपालिका की व्यवस्था वो इसी से ली गई है। लोक सेवा आयोग, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, IAS PCS, जो देश के उच्च पदाधिकारी होते हैं, लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुने जाते हैं। तो ये लोक सेवा आयोग का आंतरिक स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध और CAG। आर्टिकल 148 में आप लोगों ने देखा होगा कैग यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका जो प्रावधान है ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अब आइए हम देखते हैं संविधान के जो बाह्य स्रोत हैं, यानी कि कुछ देश, जिन देशों से जो हिस्सा लिया गया है इनके बारे में देखते हैं। ब्रिटेन से हमारा संसदीय शासन, विधि का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली। एकल नागरिकता, आप ये अपने यहाँ एकल नागरिकता है। दूसरा है विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार का आप लोग आर्टिकल 105 याद रखिएगा। अगला है हमारा अमेरिका से सबसे महत्वपूर्ण जो है मूल अधिकार। दूसरा है उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये आर्टिकल 61 याद रखिएगा कि आर्टिकल 61 जो हमारा है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, विधायिका जो नियम और कानून बनाती है क्या मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों के ऊपर तो नहीं जा रहे, उनको काट तो नहीं रहे, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई? अमेरिका से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आर्टिकल 137 आप लोग याद रखिएगा। आयरलैंड का संविधान, एक मिनट, हाँ, अमेरिका के ही संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो पूरी प्रक्रिया है ये भी अमेरिका से ली गई है। और संविधान की सर्वोच्चता यहाँ की, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी, कोई विशेष यहाँ पे सर्वोच्च नहीं हो, सबसे सर्वोच्च भारत का संविधान होगा। आयरलैंड का संविधान, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राज्य विधानमंडल भी हिस्सा लेते हैं, संसद भी हिस्सा लेता है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, ये राज्यसभा का नामांकन जो होता है आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा की बात करें तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और उसके बाद में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में।
अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब होता है समवर्ती सूची होती है, राज्य सूची होती है और केंद्र सूची होती है। इन सूची के अलावा जो शक्तियाँ होती हैं वो अवशिष्ट शक्तियाँ उसमें होती हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। ये आर्टिकल हमारा आर्टिकल 108, इसको आप लोग याद रखिएगा। 108, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, संयुक्त बैठक, और राष्ट्रपति इसको बुलाता है। रूस की हम बात करें, सोवियत संघ। रूस और सोवियत संघ में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जब जो सेंट्रल एशिया का जो हिस्सा है, ये जब रूस से जुड़ा था तो उसे सोवियत संघ कहा गया था। इसमें मूल कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया था और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श इसमें जोड़ा गया था। अगर हम फ्रांस देखें तो फ्रांस में मैंने कल देखा था जो क्लास में, उसमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श, ये इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श जो हमारा है फ्रांस से लिया गया है। और इसके साथ में एक गणतंत्र शब्द भी फ्रांस से लिया गया है। तो गणतंत्र का मतलब ये होगा, जो हमारा भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी या सर्व प्रमुख होगा वो वंशानुगत न होकर उसका चुनाव किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमारा आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड में, इसमें नामांकन जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा, ये यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ये इनकी निर्वाचन प्रक्रिया जो चुने जाते हैं। और जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। आप लोग ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अमेरिका से ये मूल अधिकार वाला, और ये आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ, और ये केंद्र द्वारा राज्य से राज्यपालों की नियुक्ति। रूस से हमारा मूल कर्तव्य याद रखिएगा, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं था मूल कर्तव्य, ये बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आज छोटा सा टॉपिक था, आज हमारा बस इतना ही रहेगा। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।